हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और अभी इवनिंग नहीं, रात के 9 बज रहे हैं और अब मैं जाके आप लोगों के लिए DMDF की एनर्जी बना रही हूँ, रिक्वेस्ट बाय प्रीति बख्शी। क्योंकि मैंने कम्युनिटी में आपको कमिट कर दिया था कि ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक रीडिंग फॉर यू गाइज। तो कमिटमेंट जब वादा किया तो निभाना पड़ेगा, इसलिए 9 बजे ही सही मैं आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ। बहुत डिटेल नहीं बना पाऊँगी, बट यस, जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है आपकी, तो इतना तो बनता है। देखिए, DF की कलेक्टिव में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो वाइब्रेशन एनर्जी फील हो रही है, पर DM की बहुत ही अच्छी एनर्जी फिक्स मुझे मिल रही है। तो रीडिंग तो वैसे बनती ही है। अब कारण क्या है? 28 जून, ठीक है, न्यू मून इन कैंसर, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो जिसका असर मुझे लग रहा है कि इस बार DF पे हो गया है। तो पहले गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़? बट यहाँ पर कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गुड न्यूज़ है। पहले मैं बात करूँगी DM की और फिर बाद में DF की। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। पहली चीज़ तो जो मुझे एनर्जी आपकी DM की रिसीव हुई और कलेक्टिव की हुई, ठीक है, तो कलेक्टिव में ये रीयूनियन की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बहुत सारे साइंस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इवनिंग में ही रेनबो दिखाई दिया, मुझे इवनिंग में ही 11-11 दिखाई दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें। और मॉर्निंग के वीडियो में बटरफ्लाई, और दिन भर ढेर सारी बटरफ्लाई। जो एनर्जी मैंने सेंस करी, एनर्जी थी रीयूनियन की। आप लोगों को साइंस पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि बिना इनर वर्क किए कोई रीयूनियन नहीं होता है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कलेक्टिव में, स्पेशली आपके DM की, राइट, बहुत ही हैप्पीनेस वाली एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिविटी वाली एनर्जी है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, ऐसे एक्शन लेंगे ये एनर्जी है, आपके लिए स्टैंड लेंगे ये एनर्जी है। बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस फील कर रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। मुझे कलेक्टिव में जजमेंट की एनर्जी रिसीव हो रही है, मुझे कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा ओवरऑल बैलेंस एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बट फिर भी मैं कह सकती हूँ कि आपके जो DM हैं, अच्छा, इसके पहले मुझे आज 2-3 रीयूनियन के मैसेजेस आए हैं, मैं जब मौका मिलेगा कम्युनिटी में अपलोड करूँगी। तो ऑलरेडी जो मेरी चैनलिंग है वो ऑलरेडी होती जा रही है। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन, आपके DM का बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, एक्चुअली आपको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आपकी जो इस वक्त एनर्जी है वो बहुत लो है। DF की एनर्जी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए, आई कैन से वेरी सैडेस्ट एनर्जी, कि अगर आप न्यू अवेकनिंग है तो मुझे पर्जिंग की एनर्जी रिसीव हो रही है, मुझे आप कंफ्यूज्ड फील हो रहे हो, आप जज कर रहे हो, आप इमेच्योर्ड बिहेव कर रहे हो, आपको लगता है कि आप बहुत मेच्योर्ड हो, बट आप चीज़ों को ब्रॉड उसमें समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप ऑब्सेशन की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, DF की ईगो की एनर्जी रिसीव हो रही है, और ओवरऑल कन्फ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे आज रिसीव हुई। डर की एनर्जी रिसीव हुई, जैसे कि उन्हें डर है कि हमारा कोई काम है वो होगा ही नहीं, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी। ईगो जो है, ईगो काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी फील हो रहा है कि आपको लगता है कि हम कंप्लीटली सरेंडर हैं, आपको लगता है कि हम डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, पर नहीं, आपकी सारी लेयर्स अभी हील नहीं हुई हैं। कई जगह आप गलतियां कर रहे हो और आप दूसरों को जज कर रहे हो, मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, इमेच्योरिटी आप दिखा रहे हो, पर आप दूसरों को जज कर रहे हो। आप ऑब्सेशन की एनर्जी में हो, लेकिन आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जा रहे हो जब आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है, या आपको DM ट्रिगर कर रहे हैं, या लोग ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा वेटिंग, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की मुझे एनर्जी। अब हो सकता है कि ये न्यू अवेकनिंग की एनर्जी मैं ज़्यादा रिसीव कर रही हूँ, ठीक है। मेरे जो काउंसलिंग्स होती हैं या मेरे वीडियोस से
ज़्यादातर सिर्फ वही लोग ट्रिगर होते हैं जो कि जिनका ऑब्सेशन या ईगो हील नहीं हुआ है। लेकिन क्या जब आप काउंसलिंग लेते हो ना, और जो मेरे पास आते हैं इस एनर्जी में कि बहुत ज़्यादा ईगो है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, आफ्टर द काउंसलिंग वो तुरंत ही सरेंडर की एनर्जी में आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस के मोड में आए थे, कम्प्लीटली ईगो डेथ की एनर्जी में आए थे। और रोज़ आप मेरी टेस्टिमनीज जब जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स डालती है तो आपको लगता है ना कि कितनी ग्राउंडेड है। आज तक जितनी भी टेस्टिमनीज आई हैं सारी डिवाइन फेमिनिन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड होकर आपके सामने आई हैं। आप लोग कहते हो कि डिवाइन फेमिनिन की आवाज़ में इतनी एनर्जी है, इतना पावर है। अगर आप मेरे पास आके पूछो, जो भी डिवाइन फेमिनिन होती है जो फर्स्ट डे होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा घबराई हुई या बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करती है, बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में आती है, बहुत सारा ऑब्सेशन और मुझे जज करना एंड एवरीथिंग। और जब वो इनर वर्क करती हैं आफ्टर 6 मंथ्स, वो इतनी ज़्यादा प्योर हो जाती है, इतनी ज़्यादा लाइक ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, इतना एक्सेप्टेंस के मोड में, डिवाइन को इतना सारा ग्रैटिट्यूड। ये आपको जो उनकी यहाँ पर टेस्टिमनी होती ना, उनकी आवाज़ से आपको समझ में आया था कि कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लेकिन हाँ, फर्स्ट डे जो होता है काउंसलिंग का, उसमें जो डीएफ बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रही है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर्ड है या ऑब्सेशन से ऑपरेट कर रही है, वो ट्रिगर ज़रूर होती है। तो आज डीएफ की एनर्जी ऐसी ही है कि आप खुद भी हर्ट हो, आप दूसरों को हर्ट भी कर रहे हो, आप लो वाइब्रेशन की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आप थोड़ा सा नेगेटिविटी की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, और नेगेटिविटी एक्चुअली आपकी रिलीज़ हो रही है। अगर आपको किसी प्रकार का बॉडी में पेन हो रहा है या हेडेक्स वगैरह हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप इस अपकमिंग न्यू मून के पहले आपकी सारी टॉक्सिसिटी, आपकी नेगेटिविटी, आपके सप्रेस इमोशंस रिलीज़ हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हम जर्नी में बहुत आगे आने के बाद अभी भी पर्ज आउट हो रहे हैं, अभी भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की। दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ ईगो। बिल्कुल आप हमको सेलुलर लेवल पे अपनी एक एक टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 साल से हो, 3 साल से हो, बिल्कुल पॉसिबल है कि जब आपकी एक एक लेयर, आपकी बड़ी बड़ी लेयर उतर चुकी हैं, बट अभी छोटी छोटी लेयर्स जो हैं आपके सेलुलर लेवल पे आपकी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना है इस जर्नी पे, तो बिल्कुल आपको भी अभी भी पर्जिंग हो सकती है। इसमें टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनर वर्क सही नहीं कर रहे हो। अगर आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं मतलब आप सही इनर वर्क कर रहे हो। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, चीज़ें सरफेस में आ रही हैं, अगर आप रिलीज़ कर रहे हो, तो बिल्कुल आप सही इनर वर्क कर रहे हो। खुद को जज मत करिए, क्योंकि आप आज हर्ट फील कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने बातें बताई हैं डीएफ के बारे में, जो भी मैंने लो वाइब्रेशन आपके बारे में बताया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनर वर्क सही नहीं कर रहे हो या आपको घबराना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऊपर सरफेस पे आ रही हैं रिलीज़ होने के लिए, क्योंकि एनर्जी रीयूनियन की है। जब तक ये चीज़ें रिलीज़ ही नहीं होंगी, आपका यूनियन कैसे होगा, ठीक ना। थोड़ी बहुत बात मैं डीएम की फिर करना चाहूँगी, क्योंकि डीएम की लाइफ में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग मिसिंग एनर्जी रिसीव कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारा लव करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, बट वो अपनी लाइफ में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं। और यहाँ पर वो स्टक फील कर रहे हैं आपके कारण से, ठीक है। क्योंकि ऊपर मैंने बताया है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में, नेगेटिविटी की एनर्जी में जज कर रहे हो, आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं जैसे आप स्टक हो, इसलिए आपके डीएम भी स्टक फील कर रहे हैं। स्टक से याद आया, मैंने आज कम्युनिटी में एक कॉम्बो ऑफर निकाला है, कन्फर्मेशन, वेयर आई एम स्टक एंड मिरर वर्क, ये मिरर एक्सरसाइज। इस पे आप लोग, मैं जुलाई पे न्यू सीज़न स्टार्ट कर रही हूँ। जो लोग रियली नीडी हो प्लीज़ वही मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। और जिनको वाकई ज़रूरत है कि हाँ मिरर एक्सरसाइज, अच्छा ये मिरर एक्सरसाइज मैंने क्यों निकाली है, मैं इस पर बात करना चाहती हूँ कि मैंने कॉम्बो ऑफ़र क्यों निकाला है। दोस्तों, कल मुझे एक काउंसलिंग आई थी और वो डिवाइन फेमिनिन है। उन्होंने किसी इंग्लिश चैनल से मिरर एक्सरसाइज का कोर्स किया, ठीक है।
अच्छा कर रही हैं, शी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उनकी जो भी है चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, देयर इज़ नथिंग टू जज अबाउट एनी चैनल। बट मैंने जब उनसे बात करी काउंसलिंग में, तो मुझे ये समझ में आया कि वो कम्प्लीटली हील नहीं हुई थी। तो मैंने उन्हें गाइड किया कि ये जो जर्नी होती है, ये जर्नी इज़ द ब्लेंड ऑफ द शैडो वर्क एंड द सिस्टमेटिक इनर वर्क, राइट। आपने जहाँ से भी मिरर वर्क सीखा, मिरर वर्क हेल्प्स यू ओनली इन योर शैडो वर्क, आपकी शैडो को कम्प्लीटली हील करता है, ठीक है। बट मिरर वर्क से या शैडो वर्क से आपके कर्मा या आपके डीएनए हील नहीं हो जाते हैं। कर्मा स्पेशली फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम, ठीक है ना। आपकी दैट्स द रीज़न सिस्टमेटिक इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मुझे लगा कि मैं हर साल मेरे एक्सरसाइजेस के सेशंस निकालती हूँ, तो दिस टाइम आप लोगों को अलग से मिरर एक्सरसाइज का सेशन अलग से ना लेना पड़े, स्टक का अलग से ना लेना पड़े, इसलिए मैंने आप लोग के लिए कॉम्बो ऑफ़र निकाला है। बट वंस अगेन ओनली नीडी पर्सन कॉन्टैक्ट मी इन द मेल, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ डेटा जानने के लिए पूछते हैं, डोंट क्रिएट एनी कर्मा, राइट। बिकॉज मेरा टाइम भी प्रेशियस है और आपका टाइम भी प्रेशियस है। चलिए, तो अभी मैं बात कर रही थी आपके डीएम के बारे में। आपकी जो डीएम है वो, क्योंकि रियूनियन होने वाले हैं, तो उनकी एनर्जी भी ऐसी है कि वो बिल्कुल स्टैंड लेना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं। बट यहाँ वो कहीं लैक हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में जा रही है। तो डीएफ इस बार मैं सिर्फ आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आप अपनी वाइब्रेशन को सही करिए, अपनी जज करने की आदत को, अपने ऑब्सेशन को, अपनी पॉजिटिवनेस को, और जो ये आप टायर्ड हो रहे हो, ठीक है ना, आप जो नेगेटिव हो रहे हो, अपने आप को ज़रा हील करिए, क्योंकि आपके कारण से आपके डीएम भी स्टक हो रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको अपने लिए, आपके लिए एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, डाउट हो रहा है, ठीक है ना। बिकॉज इस वक्त वो जिस एनर्जी में दे आर एक्चुअली मेकिंग स्ट्रेटजी टू यूनाइट विद यू, मतलब वो नहीं जानते कि उन्हें यूनियन करना है, बट वो आपको पाना चाहते हैं, वापस से वो पुराना रिलेशन चाहते हैं। तो दे आर प्लानिंग कि कैसे मॉम को पटाएं या कैसे क्या किया जाए, दे आर मेकिंग स्ट्रेटजी। बट कहीं ना कहीं वो फियर से की एनर्जी से ऑपरेट करें, क्योंकि आप भी डरे हुए हो। देखिए, मैंने बताया है ऊपर कि आपको भी डर है, आपको भी कन्फ्यूजन है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, या आप भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। तो आपकी ही एनर्जी को वो पिक कर रहे हैं, वो भी घबरा रहा है कि मैं स्टैंड लूँगा तो कुछ होगा कि नहीं होगा, या मैं कैसे स्टैंड लूँगा। मैं एक्शन लेना तो चाहता हूँ, पर मैं कैसे लूँ। और प्लस क्योंकि वो स्टक है, वो लो वाइब्रेशन में है, तो उनके सामने चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जा रही हैं। जब आप हाई वाइब में होते हो तो चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं पूरी, लेकिन जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो तो कार में कहीं ना कहीं से आके आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ओवरऑल जो कुछ भी अभी डीएम की साइड से डिले हो रहा है, ये डीएफ के कारण से। आप अपनी वाइब्रेशन को प्लीज़ ठीक करिए, क्योंकि आप लो हैं तो वो भी लो हैं, और वो लो होंगे तो कार्मिक्स उनके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें सामने खड़ा कर देंगी, जो उनके लिए हील करना बहुत मुश्किल है। उन्हें कोई भी चैनल्स ऐसे नहीं मिले जहाँ वो अपने आप को हील कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ओवरऑल एनर्जी क्या है कि आपकी जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा इस वक्त क्लियर कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप में से कई डीएम लोग फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हों, या मे बी थर्ड पार्टी तो नहीं कह सकती, थर्ड पार्टी बिल्कुल क्लियर हो गई है, लेकिन हो सकता है कि कभी उनको हार्ट ब्रोकन वो फील करते हो, अपने आप को, अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे आई कैन सेंस। और काफ़ी ज़्यादा पेन, प्रॉब्लम्स, हर जगह प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, कहीं पैसा अगर इन्वेस्ट किया होगा आपके डीएम ने तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। मतलब जहाँ जहाँ भी उनको लाइक डिवाइन के पास एन नंबर ऑफ वेज है उनको ये सोल शॉक देने का, चाहे पैसे के नुकसान से, चाहे किसी की बीमारी से, चाहे किसी की डेथ से, एनीवे वो इस वक्त कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन यू, लेकिन वो कहीं ना कहीं फोकस ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। द रीज़न इज़ डिवाइन फेमिनिन। आप प्लीज़ बैलेंस में आ जाइए, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत बैलेंस में आ चुके थे।
जो इसके पहले की एनर्जी थी दे आर क्वाइट बैलेंस, और वो अभी भी बैलेंस में है, फोकस में है, पॉजिटिविटी के साथ स्टैंड लेना चाहते हैं। मैं बार बार डीएम की एनर्जी को रिपीट कर रही हूँ सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि आपके डीएम बिल्कुल फोकस्ड हैं, बैलेंस हैं, सिर्फ आपके कारण से वो मिसगाइड हो रहे हैं या अपना बैलेंस खो रहे हैं, अपना फोकस खो रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल वीडियो के अंत में बहुत ही मीठी बात से करूँगी कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है कि वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। वो जिन जिन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, जिन जिन हालात से गुज़र रहे हैं, हो सकता है कि वो आपसे खुल के बताते ना हो। वो उन जैसे कि थ्रोट चक्र आप तो ब्लॉक होता ही है डीएम का, हो सकता है कि वो आपसे चीज़ें खुल के नहीं बोल पा रहे हों। बट ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि वो आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी आपके डीएम की, कलेक्टिव में डीएम की फील हो रही है ना। तो ये बहुत ही प्यारी सी रीडिंग थी डीएम की तरफ से, और आप लोगों के लिए वार्निंग प्लीज़, है ना, आप लोग अच्छे से इनर वर्क करिए। न्यू मून आ रहा है, अपनी ऑरा क्लियरिंग करिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए और स्ट्रॉन्ग बनिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।